नमस्कार मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें, जाने सच्चाई। भगवान शिव की कृपा पाकर जिंदगी को खुशियों से भरने की चाहत हर इंसान में होती है, पर सवाल है कि क्या करने से, कहां जाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। क्या केदारनाथ धाम जाकर हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा या फिर दिन रात उनकी पूजा और भक्ति करके शिव हमें मिलेंगे। ये प्रश्न हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीकों से शिव जी को खुश करना चाहता है। कोई इंसान उनका गुणगान कर उन्हें याद करता है, तो कोई उनके आगे सर झुकाकर उनसे आशीर्वाद पाने की चाहत रखता है। अर्थात तरीके और रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, शिव। और कमाल की बात यह है कि जो लोग समझदार होते हैं वो जानते हैं कि इस दुनिया में पैसा, इज्जत, सुख सुविधाएं क्यों ना हासिल कर लो, शिव को पाए बिना सब कुछ अधूरा है। संक्षेप में कहें तो शिव में ही इंसान का सुकून बसा है। अगर आपके भीतर शिव जी को खुश करने की चाहत प्रबल है, अपने जीवन में शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप कठिन रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हैं, तो इस लेख में शिव को बताई गई विधि आपके बेहद काम आएगी। क्योंकि वे लोग जो अक्सर सस्ते और आसान उपायों को ढूंढते हैं, वो जिंदगी में जो सत्य है, शिव की भांति सुंदर है, उस चीज से वंचित रह जाते हैं। उन्हें इस दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है, पर शिव के बिना जिंदगी उनकी सूखी, बेजान रहती है। और अपनी रसीन जिंदगी में फिर वो इधर उधर भटकते हैं और अंततः मर जाते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं, आप दिल से शिव को चाहते हैं और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर इस जिंदगी को सार्थक करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को ध्यान से सुने। भगवान शिव को खुश करने का रास्ता किसी पंडित या ज्योतिष के माध्यम से नहीं, अपितु आपकी भक्ति से होकर गुजरता है। अर्थात आपको शिव को खुश करने के लिए किसी पंडित या ज्योतिष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करना है, क्योंकि शिव कहीं दूर नहीं है, वो सदा से ही हमारे भीतर हैं। अगर हम कुछ बातों पर गौर करें तो पाएंगे शिव की कृपा सदैव हमारे साथ है। यदि हम आपसे कहें कि हम शिव को जानते नहीं हैं, बस उनके बारे में हमने कुछ मान्यताएं बनाई हुई हैं, तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। जिनका न रंग है, न रूप है, जो आदि हैं, अनंत हैं, जो पाप पुण्य से परे हैं, जिनकी न कोई जाति, न कोई धर्म है, न लिंग है। शिव वो हैं। शिव का दूसरा नाम ही सत्य है, जिसे न कभी मिटाया जा सकता, न कभी उसका जन्म हो सकता। तो ये है शिव का परिचय। शिव कोई व्यक्ति या भगवान नहीं है, वो जीव नहीं है। जीव का तो जन्म और मरण होता है, पर शिव तो असीम हैं, अनंत हैं। हालांकि बीच बीच में कई बार हम ये तो सुन लेते हैं कि शिव तो अनादि अनंत हैं, पर हम ये समझते ही नहीं कि इस बात का कितना गहरा अर्थ है। वाकई अगर आपको जानना है तो ऋभु गीता पढ़ें, शिव गीता का अध्ययन करें, वहां आपको मालूम होगा शिव की सच्चाई क्या है। यही नहीं, संक्षेप में लोगों को शिव का वास्तविक अर्थ बताने के लिए हमने शिव कौन है, भोले बाबा और शिव में अंत हम सभी की चाहत है शिव। पर हम शिव को जैसे पाने का प्रयास करते हैं, उस तरीके से शिव हमें कभी मिल ही नहीं सकते। हमें लगता है महाशिवरात्रि के दिन व्रत रख लेने से या सोमवार को शिवलिंग में जल चढ़ा देने से शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी और शिव खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा नहीं है। शिव तो तभी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे जब तुम सच्चाई से प्रेम करोगे, जब तुम कहोगे कि शिव का दूसरा नाम है सत्य, और सच्चाई को जानना और उसी में जीना मेरा लक्ष्य है। अन्यथा बहुत से लोग घूम रहे हैं जो ये सच जानते हुए कि मैं लालची हूँ, डरपोक हूँ, वो सुधरने की हिम्मत नहीं जुटाते। वे ये जानते हैं कि पूजा पाठ और भगवान की पूजा वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। वे जानते हैं कि वो निस्वार्थ भाव से भगवान के आगे सर नहीं झुकाते, पर फिर भी वो भगवान को पाने की बड़ी कोशिश करते हैं। वास्तव में जो ये जान गया कि उसकी जिंदगी में कितना डर, कितना लालच भरा पड़ा है, ऐसे इंसान को फिर अपनी जिंदगी से चिढ़ उठेगी। वो कहेगा कि जैसे मैं जी रहा हूँ उसमें झूठ भरा पड़ा है, और सत्य ही मात्र ऐसा है जिसका न कोई रंग है, गुण है, न आकार है और न ही कोई रूप है। तो जो व्यक्ति सच्चाई में लीन है, जो ईमानदारी से कर्म कर रहा है,
जो जानता है मेरा एक एक कर्म क्यों और किसके लिए हो रहा है, मात्र उसे जानना शिव भक्त है। वरना दुनिया में बहुत ऐसे लालची इंसान घूम रहे हैं जो शिव को खुश करने के लिए कभी 4 धाम यात्रा करते हैं तो कभी उनके नाम का भंडारा करवाते हैं। नहीं, शिवत्व तो उसके ही जीवन में आएगा जो जानेगा ये जन्म क्यों मिला है और इस जन्म को सार्थक कैसे किया जाए। एक बार जो जान गया सही क्या है जीवन में और सच्चाई में जीने की वो ठान ले तो फिर वो इंसान वैसे जी नहीं सकता जैसे बाकी दुनिया के लोग जीते हैं। ये जान लेने के बाद कि मुझ में कितनी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने में बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए हम पाते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। यही कारण है कि करोड़ों की भीड़ में कुछ गिने चुने महापुरुष होते हैं जो जीवन में कुछ अच्छा और ऊंचा इसलिए कर पाते हैं। पर जो लोग ये ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं झूठ के सामने, डर के आगे और लालच के समक्ष झुकूंगा नहीं, ऐसे लोग फिर शिव के सच्चे भक्त बन जाते हैं। अब शिव उनके जीवन का आधार बन जाते हैं। वो जो कर्म करते हैं वो सच्चाई को समर्पित होते हैं और सच्चाई के मार्ग पर चलने की इस कठिन परीक्षा को जो पास कर लेता है, शिव उसके पास सदैव रहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार संक्षेप में कहें तो शिव को प्रसन्न करने का, उनकी भक्ति करने का एकमात्र तरीका है सच्चाई में जीना। वे लोग जो झूठ के पक्षधर हैं, जो जीवन लालच और डर से जी रहे हैं, वो शिव के लिए कितने भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, शिव उनसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इंसान से भगवान शिव कब नाराज होते हैं? जो शिव इंसान को मुक्ति देकर उसे सौंदर्य और सत्य के रास्ते पर चलने में मददगार साबित हो सकते थे, उन्हीं शिव के नाम पर जब इंसान फालतू की हरकतें करता है तो फिर भगवान शिव नाराज होते हैं। भगवान शिव के नाम पर होने वाली कुछ घटिया हरकतों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि इन्हें करते हुए आप भगवान शिव को खुश नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, पर जब हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हीं पशुओं पर अत्याचार करते हैं तो शिव दुखी होते हैं। जब लोग शिव जी के नाम पर भांग धतूरे का सेवन कर गंदगी फैलाते हैं, जब भक्ति के नाम पर हम मंदिरों और नदियों को गंदा करते हैं, जब हम शिव जी के बारे में पढ़े बिना अनर्गल बातें करते हैं, जब हम शिव के नाम पर अन्य धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। खैर, शिव को तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो स्वयं में ही पूर्ण है, आनंदित हैं। उन्हें हमारे सम्मान की क्या जरूरत, पर शिव का अपमान करके हम जैसे हैं उससे और घटिया जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जितना जल्दी आप ये जान लेते हैं कि शिव कौन है और शिव और सत्य का क्या संबंध है, उतना जल्दी आप शिव के निकट आ जाते हैं। अधिकांश लोग जो शिव से दूर हैं, उन्हें शिव का आशीर्वाद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो शिव की भक्ति नहीं करते, बल्कि उनका सच्चाई से कोई नाता नहीं होता। वे लोग अपने ही स्वार्थ की खातिर अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन जीते हैं और इसी विश्वास में कि कभी तो उन्हें सुकून मिलेगा, इस इच्छा के साथ वो अंततः बूढ़े हो जाते हैं, पर उन्हें शिव कभी नहीं मिलते। हालांकि उनके मन में ये भ्रम जरूर रहता है कि वे एक शिव भक्त हैं, पर असल में उनके जीवन में शिव का कोई स्थान नहीं होता। शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र मंत्र और उपाय है शिव जैसा हो जाना, और शिव जैसा हो जाने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर सत्य की शरण में जाना। वे लोग जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, वे ये समझ लेते हैं कि इंसान को भांति भांति के दुख इसीलिए झेलने पड़ते हैं क्योंकि उसे लगता है मन के हिसाब से चलने पर उसे जीवन में शांति मिलेगी। पर मुक्ति और शांति तो सच्चाई से ही संभव है। जब तक सत्य से दूर रहेंगे, शिव हमारे भीतर होने के बावजूद हमसे दूर ही रहेंगे। धन्यवाद।